नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। प्रयागराज के माखी मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में जो जंग छिड़ी और उसका असर जो जमीन पर दिखा, इसी दौरान यूजीसी गाइडलाइंस जो आई उसने आग में घी का काम किया। ये दोनों मुद्दे अभी किसी तरीके से शांत हो ही रहे थे, तभी घूसखोर पंडित का नेटफ्लिक्स पर आने वाली वेब सीरीज का टीजर रिलीज हो गया। 3 फरवरी को नेटफ्लिक्स ने इसका ऐलान किया और 6 फरवरी आते आते बेचैनी होने लगी। आनन फानन में हजरतगंज थाना लखनऊ में इसको लेकर के खुद इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने एफआईआर कराई। आपको बता दें कि कोई भी एफआईआर कराने के लिए कंप्लेनेंट की जरूरत पड़ती है। सामान्य तौर पे पुलिस जो है स्वतः संज्ञान लेकर के किसी भी मामले में एफआईआर नहीं करती है, इसीलिए कई बार शिकायतकर्ता का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इस बार योगी सरकार ने देर नहीं की, इंस्पेक्टर ने ही एफआईआर करा दी और इधर सेंटर भी एकदम से एक्शन में आया। एनएचआरसी ने जो शिकायत हुई थी, एनएचआरसी ने नोटिस जारी किया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को और वहां से आदेश जारी हो गया कि तत्काल इसको रोकिए। नेटफ्लिक्स ने आनंद फानन में जितना भी कंटेंट सोशल मीडिया पे मौजूद था, चाहे यूट्यूब पे चाहे इंस्टा पे, जो टीजर था सबको तत्काल वापस ले लिया। और इसके साथ ही जो निर्माता है नीरज पांडे और जो उसके हीरो हैं मनोज बाजपेयी, इनकी सफाई भी आई कि उनका इरादा ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया। उधर फिल्म मेकर्स की जो संस्था है, एसोसिएशन है, उसने भी कहा कि इस टाइटल के लिए तो हमसे अनुमति ली ही नहीं गई। बहरहाल बहुत आनन फानन में ये एक्शन हुआ और एक ही दिन में आग में पानी डालने की कोशिश की गई, आग को शांत कर लिया गया। आखिरकार क्या ऐसा हुआ, तो आपको बता दें कि कई कोनों से इस पे सरकार तक संदेश पहुंचे थे। ब्रज के संतों ने चिट्ठी लिखी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आजकल फैशन सा बन गया है ब्राह्मणों को गाली देना। अभी ये 2-3 मुद्दे गिनाए गए और इसका विशेष तौर पे जिक्र किया गया कि देखिए क्या ये हो रहा है, इस पर एक्शन होना चाहिए। वो चिट्ठी पीएम मोदी तक पहुंची ही थी कि बीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद भी एक्शन मोड में आ गया और उसने भी सरकार से कहा कि इस पे तत्काल एक्शन की जरूरत है और इस पे बैन लगना चाहिए। फिर जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो है नोटिस जारी करके और इसको कहा कि तत्काल वापस लीजिए, इनको वापस लेना पड़ा। ये घटनाक्रम सब कुछ अभी चल ही रहा था, इसी दौरान की बात है क्योंकि 3 फरवरी को टीजर का ऐलान हुआ था नेटफ्लिक्स के एक इवेंट में। बिहार की दरभंगा के हरिनगर गांव की जो घटना है उसने भी पटना से लेकर के दिल्ली तक कान खड़े कर दिए। जब अभी यूजीसी वाला मुद्दा हुआ था तो इसमें 2-3 मांगे और आई। एक तो उसको वापस लेने की मांग आ ही रही थी कि आपने एससी एसटी और ओबीसी एक कैटेगरी बना दी 3C में और जनरल को आप भूल गए, जबकि ऑलरेडी 3E में जो संविधान में कहा गया है उसके अनुरूप कैटेगरी बनी हुई है। तो वहां पे क्या होता है, कुचेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के गांव हरिनगर में कि पासवान और ब्राह्मणों का एक विवाद होता है पैसे के लेन देन का, और उसमें आरोप है कि पहले पासवान पक्ष ने मारपीट की ब्राह्मण पक्ष से या कहा सुनी हुई। इसके बाद ब्राह्मण पक्ष ने पासवान पक्ष के घर पे धावा बोला, भीड़ थी, काफी लोग थे और मारपीट की जिसमें कई लोग घायल हुए पासवान पक्ष के। इसमें क्या होता है कि एससी एसटी के तहत 70 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होता है एससी एसटी एक्ट में। इस एफआईआर पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पूरा पटा पड़ा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई पैसे की लेन देन हो, जमीन का विवाद हो या और कोई विवाद हो, उसमें एससी एसटी लगाना जरूरी है क्योंकि तो दो पक्षों का विवाद है। एससी एसटी के बारे में यह कहा जाता है कि यदि आपको सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है जात की वजह से, जात का नाम लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर फैसला दिया, टिप्पणी भी की, तब तो वो बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। तो इस मामले में इस एफआईआर में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है
कि इसमें एससी एसटी क्यों? तो पुलिस कह रही है कि ऐसे मामलों में हम लोग लगाते चले आ रहे हैं, लिहाजा लगेगा। अब उस मुकदमे का दूसरा पक्ष है, एफआईआर का दूसरा पक्ष ये है कि जो लोग वहां पे थे ही नहीं, वो बाहर रहते हैं, नौकरी और व्यवसाय वगैरह करते हैं, उनका भी नाम उसमें डाल दिया गया। और जो गांव में भी रहते हैं, मौके पे नहीं था, उनका नाम डाल दिया गया। चोरी, लूट, डकैती, उसमें सब लिखवाया है पासवान पक्ष ने। तो अब ये मांग जोर पकड़ रही है कि एक तो एससी एसटी का जो ये उपयोग ऐसे मामलों में हो रहा है, इस पे बैन लगाया जाए। दूसरी मांग और ज्यादा जोर पकड़ रही है, यूजीसी के बहाने ये सब उठा है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के टिप्पणी भी की थी। क्या कि अब ये मांग हो रही है कि जो आरक्षण है वो जो है आर्थिक आधार पे होना चाहिए, और आप जाति आधारित व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं, एकदम खत्म कर दीजिए। उसमें कोई जात विशेष की बात ही ना हो, आरक्षण सिर्फ उनको दीजिए जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। हालांकि जो आरक्षण के पक्षधर हैं वो ये तर्क देते हैं कि आर्थिक कभी आधार नहीं हो सकता, जात की वजह से जो उन्हें अपमान झेलना पड़ता है वो जो है जनरल वालों को नहीं झेलना पड़ता है, उनका वो तर्क है। और संविधान में भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए बात की गई है। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। जिस तरीके से मुट्ठी भर लोग उस आरक्षण का उपयोग कर रहे हैं और जो भाई निचले पायदान पे खड़े हैं उन तक तो उस आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं पा रहा है। तो ये बहस भी तेज हो गई है। तो ये 2-3 मांगे हैं जो यूजीसी के बहाने उठी है, और जिस तरीके से घूसखोर पंडित पर रिएक्शन हुआ है वो भी काबिले गौर है, क्योंकि ये विवाद अभी सब कुछ चल ही रहा था तब तक ये इन्होंने ऐलान किया। अब ये आप उठा करके फिल्मों के सीन्स को देखिए, उसमें मंदिर बहुत जल्दी आते हैं, उसमें पंडित बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन और आप धर्मों के बारे में देखेंगे तो उनका उल्लेख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लिबरल है। ये जरा भी नहीं सोचते हैं कि जो आप ये नाम रख रहे हैं, मजे एक बात देखिए कि जो इसके निर्माता हैं, जो इसके हीरो हैं, वो सबके सब ब्राह्मण हैं। तो उन्हें ये दिखता है कि ये बिक रहा है तो इसको बेचो, भले ही किसी के सेंटिमेंट प्रभावित हो रहा है तो होने दो। इस पे भी रोक लगनी चाहिए कि एक खास वर्ग को आप निशाना बना लेते हो, एक खास जाति को भी बना लेते हो, एक खास संप्रदाय के लोग को भी बना लेते हो, लेकिन दूसरी तरफ आपकी नजरें नहीं जाती है। बहरहाल अब ये जो यूजीसी का प्रकरण हुआ है उसके बाद से ये जो जिन दोनों मांगों का मैंने जिक्र किया और बिहार की जो घटना हुई है बहुत जोर पकड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018-19 को याद कीजिए, जब एससी एसटी मामले में कह दिया था कि एसपी स्तर का अधिकारी पहले इसकी जांच करेगा फिर जो है कोई कार्रवाई होगी, तो इसको लेकर के देश भर में बंद हुआ था, उसमें कई लोग मारे भी गए थे, बंद और प्रदर्शन हुआ था। सरकार ने किया था यू टर्न मार करके और फिर अध्यादेश लिया दी थी। लेकिन ये सबको पता है कि एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, और इसमें खास बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है वो ये कहता है कि 81% एससी एसटी मामले बैकवर्ड क्लास के खिलाफ है, वो लोग भी इससे प्रताड़ित है। तो जिसके बारे में एकदम ये खुला ओपन ट्रूथ है ये कि ऐसा होता है, तो उस पर क्यों नहीं विचार होना चाहिए। आप देखते हैं कि इस मामले में जैसे योगी सरकार एक्शन में आई, तत्काल एफआईआर हुई, वो भी पुलिस इंस्पेक्टर ने दर्ज कराया। उसके बाद एनएचआरसी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वो एक्शन में आए। संतों ने चिट्ठी लिखी, भोपाल की सड़कों पे फरसा लेकर के प्रदर्शन हुआ, इसका सपोर्ट नहीं किया जा सकता। और जगहों पे भी प्रदर्शन हुआ, ब्रज के संतों ने पीएम को चिट्ठी लिखी। तो ये जो सोशल मीडिया है ना, ये जो है कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, और जो अभी तक चीज़ें चली आ रही थी, जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी चीज़ें हमेशा चलती ही रहे। अब देखना ये है कि कहा जाता है ना, एक किस्सा कहा गया है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है। मोदी और योगी तक बहुत अच्छे से ये संदेश पहुंच चुका है कि जो भी यूजीसी वाले गाइडलाइंस के मामले में यूजीसी रेगुलेशंस 2026 को लेकर के किया गया और जिस तरीके के प्रोविजन डाले गए, उससे आपका कोर वोट बैंक जो है वो खिसका है, और उसकी उसकी चिंता उनके माथे पे एकदम साफ साफ नजर आ रही है। जिसने भी किया, जैसे भी किया, जिसकी भी प्लानिंग थी, वो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक साबित होने वाला है, क्योंकि आपका कोर वोटर जो है दूसरी जगह शिफ्ट भी हो सकता है। एक और बात, मायावती बहुत जल्दी एक्शन में आई, बहुत जल्दी बयान जारी किया,
और उन्होंने बसपा सुप्रीमो है, अब की बार वो भी कहा जा रहा है कि बहुत रणनीति से चुनाव में उतरने वाली है। उन्होंने कहा कि ना, इसे बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता। इस तरह से ब्राह्मणों का बार-बार अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।